दोस्तों नमस्कार। जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है और मैं आज बहुत ही गूढ़ विषय लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आएगी। दोस्तों, किसी भी चीज़ को बिगाड़ने का कई तरीका होता है। हम कई प्रकार से किसी चीज़ को बिगाड़ सकते हैं। हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए कई प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। एक रास्ता हम लोग ब्लॉक करते हैं, दूसरा रास्ता लोग अपना लेते हैं। उसी रास्ता में से एक अभी रास्ता निकाला गया है। हर पर्व पर, हर सनातन के त्योहारों पर यूट्यूब पर, फेसबुक के माध्यम से न जाने कहाँ कहाँ से, किस उपग्रह से लोग आकर के और व्रतों का निर्णय देने लगते हैं। अभी दशहरा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर के, कोई कह रहा है 12, 13, 14 तक को दशहरा बता दिए, बोले 14 को दशहरा है। इससे ये हो रहा है कि जो हमारे सनातन को मानने वाले लोग हैं ना, उनके मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन एक ये था, देखिए, ये जो लोग यूट्यूब पर आते हैं या फेसबुक के माध्यम से व्रतों का निर्णय बताते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब लोग गलत, कुछ लोग ठीक भी बताते हैं। हमें समझना यह है कि मान लीजिए कोई पंडित जी बॉम्बे से बता रहे हैं, मुंबई से, तो मुंबई से जब बताएंगे तो आपके बनारस से, काशी से और मुंबई का काफ़ी डिस्टेंस है, लगभग 45 से 47 मिनट का अंतर आ जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त में और अक्षांश में भी काफ़ी अंतर आता है। अगर हमारे यहाँ कोई तिथि समाप्त हो रहा है सुबह में 4:47 पर, तो कन्फर्म है कि वहाँ समाप्त होगा 5:33-34 पर। इतना अंतर आ जाता है वहाँ के पंचांगों में। तो आप लोग ये सुन करके भ्रमित न हों। आप एक काम करें, आपके क्षेत्र में जो आपके नज़दीक में कोई विद्वान पंडित जी हों, किसी भी व्रत का निर्णय उन्हीं से पूछें। यूट्यूब पर देख करके, फेसबुक पर देख करके, और फिर आप करते क्या हैं कि आप स्वयं सुनते हैं और पूरे गांव में हल्ला करते हैं। बोले हमने तो यूट्यूब पर सुन लिया, भला एक पंडित जी आए थे, पैंट शर्ट पहने थे, वो तो बड़े चकाचक एकदम पहने थे और वो तो ऐसा ऐसा बता रहे थे। देखिए, ऐसा न करें आप लोग। आपके क्षेत्र में जो विद्वान ब्राह्मण हैं, आप उनसे ही किसी व्रत का निर्णय पूछिए। कब कैसा क्या करना है आप उन्हीं से पूछिए। अगर आपको सब कुछ यूट्यूब से ही मिल जा रहा है तो फिर एक काम करिए, आप पुरोहित रखना बंद कर दीजिए। जब घर में कुछ दान करना हो ना, तो यूट्यूब को दान कर दीजिए। चावल बेच दीजिए, पैसा यूट्यूब वाले को डाल दीजिए। आप सजिया दान वगैरह करते हैं, सजिया बेच दीजिए, पैसा यूट्यूब वाले को डाल दीजिए, फेसबुक वाले को डाल दीजिए। और फेसबुक यूट्यूब खोल करके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर शुरू कर दीजिए। ठीक नहीं है। हर चीज़ हम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से ही सुन करके करें, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा आज का निवेदन यही था। और दूसरा निवेदन यह है, मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा। मित्रों, आप लोगों से निवेदन ये है कि आपका कोई भी यजमान हो या परिचित हो, रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी विषय पर आपसे अगर चर्चा करता है, आपसे पूछता है, केवल व्रत तिथि निर्णय ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछता है, आपको जानकारी है, तो आप प्रमाणित उसको बताएं कि नहीं, हाँ ऐसा है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सीधा कह दें भैया हमको जानकारी नहीं है, आप किसी और से संपर्क कर लें, या तो मैं अध्ययन करके या किसी और से पूछ करके आपको बता दूंगा। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, सबको उसको जानकारी हो। अगर हम अगले से ये कह देते हैं कि भैया हमको ये चीज़ जानकारी नहीं है, तो अगला हमसे नाराज़ हो जाएगा, ये समझ लगा कि नहीं यार ये तो विद्वान नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है
तो आप सोच करके, समझ करके, जान करके ही उसको निर्णय बताएं। अनर्गल अनावश्यक निर्णय न बताएं। कुछ लोग इस चक्कर में बता देते हैं कि अगला क्या समझेगा, वो समझेगा कि अरे यार इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो जो मन में आया बता दिए, बोले हाँ ऐसा करना। देखिए निवेदन है, ऐसा न करें आप लोग, क्योंकि हमारा जो सनातन है ये बहुत ही सात्विक, पवित्र और शाश्वत धर्म है। इस धर्म में विद्वान होते हैं, इस धर्म में ऋषि होते हैं, इस धर्म में संत होते हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम लोग नारा लगाते हैं, सभी लोग सुखी हों। इसीलिए तो हमारा सनातन सर्वोपरि है। आज सनातन के पीछे अगर इतने लोग पड़े हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन फल फूल रहा है। कौन कहता है सनातन घट रहा है? नहीं, सनातन बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। जिनको ये लगता है ना, आप कभी हमारे साथ आओ, मैं आपको काशी में दिखाता हूँ कि सनातन किस तरह से। इस बार की हालत ये थी पितृपक्ष में कि पिशाच मोचन में लोगों को जगह नहीं मिल रहा था बैठने के लिए। गया जी में जा कर के देख लीजिए, नवरात्रा में पंडित जी कम पड़ रहे हैं पाठ करने के लिए, जबकि इतने लोग पांडित्य कर्म से जुड़े हैं, फिर भी कम पढ़ते हैं। एक एक पंडित जी 2-2, 3-3 जगह पाठ कर रहे हैं, फिर भी पंडित जी लोग कम। कौन कहता है सनातन घट रहा है? हमारा सनातन फल फूल रहा है। लेकिन इस सनातन को जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, थोड़ा उनसे सावधान रहना है। आप लोग सावधान रहिए, और विशेष करके जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, क्योंकि आप सबसे आगे चलने वाले हैं। इस सनातन के संरक्षक, संवाहक आप हैं विप्रबंधु। इसलिए मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग यूट्यूब, फेसबुक पर देख करके किसी व्रत को लेकर के आप लोग अफवाह न फैलाएं और भ्रमित न हो। अपने क्षेत्र के किसी अच्छे विद्वान, किसी योग्य विद्वान से जरूर पूछ लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।